इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार बड़े और गंभीर सवाल हैं। न्यूज नेशन ने मृतक राहुल की दादी और मां से भी बातचीत की है, तो सामने आया हैरान करने वाला सच। सुनिए। इस वक्त राहुल की दादी और मां हमारे साथ हैं। कुछ क्या बात की जाए इनसे, क्योंकि इंसाफ मां अब क्या रह गया है, क्योंकि राहुल तो चला। हिम्मत टूट गई नहीं, क्या कैसे बोलूं मैं, मेरा लाल धोखे से मार दिया रे, अब तक घर में अंधेरा कर दिया उन लोगों ने। शख्स जो शायद इसी घर की रोशनी हो था, उस चिराग को कुछ ऐसी सोच वालों ने बुझा दिया जिनको लेकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो ज़रूर ही पूरी सोची समझी साजिश के तहत किया होगा, क्योंकि माँ उनकी हमारे साथ हैं। मैं आपको कभी बताया था उसने इस तरीके इन चीज़ों के बारे में? नहीं सर, ऐसी कोई बात ही नहीं थी घर में। कुछ भी बात नहीं थी ऐसी कि कोई मतलब लड़ाई, मतलब कुछ भी ऐसी बात ही नहीं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा इस बात का। क्या बताएं इस बात के बारे में। क्या कहता था, क्या बनना चाहता था, कैसे कि आप लोग अब इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं? सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था, इंग्लिश की कोचिंग कराता था बच्चों को, 10th 12th के बच्चों को इंग्लिश सिखाता था और IAS की तैयारी में था वो। आप लोग अब क्या चाह रहे हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि CCTV तो बहुत सारे सामने आए हैं, बयान भी आ रहा है, पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की हैं, अब आप लोग क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए हमें, इंसाफ चाहिए। मेरा तो एक ही लाल था, मेरा तो एक ही तो बेटा था। मैं भी तो सोचती हूँ जैसे मेरे पे बीत रही है ना, ऐसे उन पे बीते, उन पे भी बीते। मुझे पता पड़ा ना किसी का बच्चा कैसे छीना जाता है, कैसे छीना जाता है किसी का बच्चा। मेरे तो है नहीं, एक ही बेटा था, मेरे तो घर खाली हो गया बिल्कुल ही। जिस तरीके से एक फुटेज दिख रहा है जिसमें आ रहे हैं इतने सारे लोग, लग रहा है कि सोची समझी साजिश थी, उसके तहत ही ये सब हुआ है। हाँ, सोच के वो तो घर से सोच के ही आए, उसको नहीं पता था कि मतलब मेरे साथ ये होगा। गलती से वो नया मतलब 1 महीना 1 मंथ ही हुआ उसको कोचिंग करे खोले, तो उनके पास तो कॉल आई रही थी, मतलब बच्चे की तो किसी ने कॉल करी थी कि बाहर आ जाओ, हमें ट्यूशन की मतलब बातें करनी है। वो तो ऐसे ही चला गया खाली हाथ, कोई मतलब ही नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ से गया इस गली में पीछे और वहाँ से बुला के उसे आगे ले गए अगली गली में। ये जो मुस्लिम लड़के थे या मुस्लिम लड़की थी, उसके बारे में कभी आपको बताया होगा? नहीं, ये कोई मतलब, बच्चे बहुत आते हैं मेरे बच्चे के पास, सब तरह के बच्चे आते हैं, ऐसा कोई मतलब ही नहीं था, ये कोई चक्कर नहीं है। मोहित बख्शी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित, इस पूरे मामले में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि इस लड़की ने ये बात कही है, खुलासा किया है कि अगर पुलिस चाहती तो जान बच सकती थी राहुल की, यानी पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, पुलिस वाले देखते रह गए। जी बिल्कुल, कई सवाल जो हैं वही माँ बाप भी उठा रहे हैं। और इस वक्त चाचा हैं बबलू उनके, राहुल के हमारे साथ। सर, कहाँ चूक हुई, क्या लगता है कि दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ रही, और अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? देखो, यहाँ तो ये चाहते हैं कि इंसाफ जल्द से जल्द मिले बच्चों को, जो बाकी आरोपी हैं उनको भी पकड़ा जाए। फूफा जी भी हमारे साथ हैं। ये बताइए, ये पूरा जो घटनाक्रम घटा, आपको लग रहा है कि सोची समझी साजिश थी, उसी के तहत? आज हमें एक नई बात सुनने में आई है। वो लड़की जहाँ लड़के को मार रहे थे, वो लड़की भागी पुलिस बूथ पे गई। पुलिस बूथ पे जाने के बाद में उन्होंने बोला कि अंकल ऐसे वारदात हो रही है। वो पुलिस वाले वहाँ पे चाय पी रहे थे, 3-4 जने जो भी थे, मुझे नहीं पता। और मेरी SHO साहब से और ACP साहब से यही रिक्वेस्ट है, जो वहाँ मौजूद थे उनसे थोड़ा पूछताछ करिए, भाई आप मौके पे क्यों नहीं पहुँचे। अगर वो मौके पहुँच जाते तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाता, आज शायद राहुल हमारे बीच में होता। राकेश, यही आरोप जो है वहाँ से लग रहा है, उस लड़की ने भी कहा है, उस लड़की ने कहा है, और अब परिवार जो है वो भी यही कह रहा है। और यही सब तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने भी आ रही हैं। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर ही एक परिवार जो है बड़ी बातें, जो परिवार है बड़े सवाल खड़े कर रहा है। माँ बाप, जो पिता इस वक्त घर पर नहीं है, माँ और दादी का घर में रो रो कर बुरा हाल है। नहीं, लेकिन मोहित एक बड़ा सवाल है, मोहित एक बड़ा सवाल है जिसका इशारा बीजेपी ने भी कल किया था कि दरअसल तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। यानी इशारा इस बात को लेकर था कि कहीं ना कहीं गैर धर्म की वो लड़की थी, इसलिए उसके घर वालों ने बहाने से बुलाया और उसके साथ मारपीट की।